कि इंडिया चाइना से डर रहा है और इंडिया उससे डर रहा है और इंडिया आइसोलेट हो गया। वो मैडम ने बोला कि ईरान में से भी इंडिया में वो रेलवे ट्रैक से बाहर हो गया। अरे यार एक बात बताइए कि मोदी जी को, जी। जिसको आप गुजरात का कसाब बोलते हैं, वो उसको सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, यूएई ने अपना अवार्ड दिया, उसको फ्रांस ने दिया, उसको अमेरिका अवार्ड दे रहा है, उसको यूरोपियन यूनियन अवार्ड दे रहा है। हमारे साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ दूसरे कंट्रीज का ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे साथ यूएई में इंडिया मोदी जाकर के एक टेंपल का इनॉग्रेशन करके आ रहे हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि इंडिया आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है। पाकिस्तान को वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से में बिल्कुल मुक्की खानी पड़ी ऑन कश्मीर, और ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मलेशिया के साथ मिलकर आप बना रहे थे और बना नहीं पाए। सऊदी अरेबिया ने आपको हल्का दिया। सऊदी अरेबिया आपसे कितनी बार आपको हल्का चुका है? अभिनंदन आपको पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ेपन का मुजाहरा किया था, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया था, प्रैक्टिकली अमन का पैगाम दिया था। लेकिन कुलभूषण तो आपको पता है कि हम आपको वापस करने वाले नहीं हैं। कौंसलर रिसाई की जो आपको रिसाई दी गई थी उसको नेमत समझना चाहिए था भारत को। लेकिन हमने देखा कि अभिनंदन के मामले पर आप लोग भंगड़े डाल रहे थे और कुलभूषण के साथ जो कौंसलर रिसाई का मामला था उस पर कुलभूषण को आप लोग इस तरह ट्रीट करते हैं आपके मुल्क से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ, यानी आप जान चुके हैं कि कुलभूषण के मामले में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला? फिजा, पहली चीज ये कि आपने एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वापस दिया था अभिनंदन को, तो ये बात मैं आपको बता दूं, जिस समय अभिनंदन पकड़े गए थे उसके कुछ देर बाद ही इंडियन ट्रूप ने बॉर्डर पे मूवमेंट शुरू की थी। सुखोई के स्क्वाड्रन्स मूव होने शुरू हो गए थे। ये खबर पाकिस्तान को लग गई थी और इंस्टेंटली उन्होंने बोला कि नहीं हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मत बोलिए कि वो गुडविल जेस्चर था। अगर गुडविल जेस्चर इतना ही पाकिस्तान दे रहा होता तो क्यों नहीं देता भाई इस पे अभिनंदन को क्यों नहीं छोड़ दिया? ऐसा ही गुडविल जेस्चर अगर आप दे रहे होते तो इतने आप शरीफ नहीं हैं जो आपके गुडविल जेस्चर में छोड़े। आपके पास 5 तो हैं। और विंग कमांडर अभिनंदन जो थे वो हमारे एम्प्लॉय थे और वो हमारे मिशन पे गए थे जब वो पाकिस्तान में पकड़े गए थे। इंडिया झूठ नहीं बोलता, बहुत क्लियरली इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि हमारा एक पायलट पकड़ा गया। झूठ कौन बोलता है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमारे पास 2 पायलट हैं, वो निकला 1। ठीक है, वो 2 कहां गए भैया? और आप अभी बोल रही थी 2 प्लेन गिराए गए। आपके डीजीआईएसपीआर ने बोला 1 प्लेन गिराया गया, आपने उसे 2 कर दिया। भाई आप डीजीआईएसपीआर से ऊपर हैं। दूसरी चीज, इंडिया क्यों नजरें चुराता और है? आपने जो दरख्त गिरा के कह दिया कि हमने जहाज गिरा दिए, वो 20 बॉम्ब मारेंगे तो 2 दरख्तों पे भी गिरेंगे, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है ना? और आपके ही मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक्सेप्ट कर चुके हैं क्या मदरसे पे गिरा था अजहर मसूद के, तो उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। इंडिया नजरें चुराता है भाई, इंडिया नजरें चुराता होता तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन पाकिस्तान गया था? वहां पे जाके किसने क्लेम किया था विंग कमांडर हमारा कुलभूषण हमारा आदमी है? बिल्कुल बोला था। और ये भी एक्सेप्ट किया था कि ये इमेज किसका खराब हुआ था? कुलभूषण के पकड़े जाने पे आप लोगों का खराब हुआ था ना। जगहसाई किसकी हुई थी? आपकी। मैडम ये जगहसाई की बात नहीं होती। तो हम लोगों ने बोला ही था कि उसको एब्डक्ट करके ईरान से लाए थे। आपका जासूस हमारे मुल्क ने पकड़ लिया और आप कहते हैं इसमें जगहसाई की बात नहीं, तो क्या आप लोगों को बहुत ये क्या एप्रिसिएशन मिल रही है इस बात पे? आपके 20 जासूस पकड़े हुए हमारे पास भी, टेंशन मत लीजिए। हमारे पास बहुत है। हमारे पास तो एक लाइव टेररिस्ट पड़ा था जिसका नाम था कसाब। ठीक है, तो डोंट वरी। जहाँ तक काउंसलर एक्सेस जो आप बोल रहे हैं कि हमने नहीं लिया, तो आप एक बात बताइए, काउंसलर एक्सेस के नॉर्म बड़े सेट है कि उसको आपको हमारा जो एम्बेसी के लोग जाएंगे उससे उनको डायरेक्ट मिलना है। आपका कोई आदमी वहां होने की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज काउंसलर एक्सेस। आप नहीं देंगे, हमने मना कर दिया। अब आप उसमें झूठ ये मैं मरने वाला हूँ, मेरे को बात तो करिए, तो उन्होंने बोला नहीं। अगर नॉर्म के, क्योंकि हम भारत में नहीं चाहते कि आप उसमें पी लगा दें हाजिरी की एक्सेस दिया गया था और उसमें आप अपने लोग भी खड़े कर लें, अपनी रिकॉर्डिंग भी खड़ी कर लें, वो बीच में कांच लगा लें, पता नहीं क्या क्या लगा लें। ये सारी चीजें हमारे जो डिप्लोमेट आपके यहाँ पर है उनको कॉम्पिटेंट है ये सारी चीजें डिसाइड करने में। और इस वजह से मेरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस वजह से वहां मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में जो एम्बेसी स्टाफ है वो कॉम्पिटेंट है। सो इसलिए इस बात के लिए हर चीज पर मोदी साहब को ब्लेम करना गलत होगा।
लेकिन मैं सर से एग्री करूंगा कि अगर चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे गवर्नमेंट, चाहे देश, अगर हम पाकिस्तान सेंट्रिक हैं तो नहीं होने चाहिए। हमें पाकिस्तान से बिल्कुल चिंता नहीं है और मेरी फौज ट्रेन नहीं है। मतलब एक ब्रिगेडियर साहब के मुंह से इतना बड़ा झूठ सुनते हुए खराब लगता है, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड देश के अंदर बताना तो यही पड़ेगा कि कारगिल नहीं हुआ था, 71 ऑप्स नहीं हुए थे, बाकी किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस हमारे चलते हैं। मैं एक्चुअली डिफरेंसेस पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहता। बोला कि कुलभूषण यहाँ पे आया था इसलिए वो जासूस था, सर्विंग ऑफिसर है, इसलिए हमने नहीं छोड़ा। और अभिनंदन क्या थे, वो वहां चने बेचने पहुंचे थे, कैसे आए थे वो वहां से? बाय एयर बैलून आए थे। एक आदमी का पूरी जेट फाइटर लेके पाकिस्तान में घुसा है, बॉम्ब्स लेके घुसा है, मारने के लिए घुसा है। इंडिया ने मान लिया कि हमारा आदमी जेट फाइटर लेके घुसा है, हमारा सर्विंग ऑफिसर लेके घुसा है। एक आदमी जो कि कहीं पे पकड़ा गया है, जिसके पास कोई बॉम्ब नहीं मिले हैं, आपने उसके बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट पे उसको प्रोसिक्यूट किया है। भैया दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन है? आपने छोड़ दिया जिस उसको जो कि जेट फाइटर लेके घुसा, दूसरे को पकड़ के बैठे हो। जेस्चर किस पे होता है? जेस्चर वीक स्पॉट पे होता है या स्ट्रॉन्ग पे होता है? आदमी फाइटर जेट लेके आया है, उसको आपने छोड़ दिया, दूसरे के पास आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे केस लड़ रहे हैं, उसको पकड़ा हुआ है, तो गुडविल जेस्चर था वो। अच्छा, दूसरी चीज इन्होंने अब तीसरी बात इन्होंने बोला कि कसाब, मैडम ने बोला कि कसाब जो है वो कहीं यूपी का डोमिसाइल निकला। मैडम आपने अपनी ही गवर्नमेंट का कभी स्टेटमेंट्स पढ़े हैं? आपकी ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने माना था कि कसाब वाज अ पाकिस्तानी, माना था। आप उसको, मैं आपको प्रेस रिलीज दे सकता हूं उनकी।